हे एंड वेलकम एवरीबडी ऑन बोर्ड। इस वीडियो में हम अपने चैनल पर आज बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के एकदम लेटेस्ट सर्कुलर की, जो आज ही आया है। देखिए आप 5 जुलाई का है आज का। और ये जो सर्कुलर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम आई है जो कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस साल एक नया असेसमेंट का तरीका बोर्ड ने इवॉल्व किया है और हो सकता है आगे वो इसी को कंटिन्यू कर ले। तो हम आज यही देखेंगे कि इस असेसमेंट में सीबीएसई ने क्या बताया है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से सेशन 2021 में वर्चुअल मोड में चला है ज़्यादातर, और इसकी वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ हुई हैं और ऑफलाइन कैंपस स्टडीज़ बहुत कम हो पाई हैं। और यहाँ पर सीबीएसई ने सिलेबस भी कम किया था, ऑल्टरनेटिव तरीके भी निकाले थे, और यहाँ और रिस्क इतना हाई था कि स्टूडेंट्स की लाइफ से हम खेल नहीं सकते थे, और इसीलिए बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस सेशन में कैंसिल करने पड़े और एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकालना पड़ा उनके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने का, जो कि क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल हो। और ये आपको पता ही है, ये 30-30-40 का आया था, जिसमें 10th 11th और 12th तीनों के नंबर देखे गए थे। इंटरनल असेसमेंट तो करवा लिया, लेकिन फाइनली एक्सटर्नल असेसमेंट नहीं हो पाया था थ्योरी के एग्ज़ाम्स का। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम इस सेशन में ना आए, इसलिए सीबीएसई ने ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने की कोशिश करी है जिससे कि बोर्ड का रिज़ल्ट ऑथेंटिक हो और जैसा इस बार हो रहा है ऐसा ना हो। इसी के साथ साथ बोर्ड ने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑनलाइन टीचिंग के लिए मोड्स नहीं हैं, कुछ लोग बहुत दूर रह रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, और सिलेबस कवर करना भी ऑनलाइन मोड में मुश्किल है। लास्ट ईयर तो सिलेबस रैशनलाइज किया गया था, 30% कम किया गया था। तो बोर्ड कुछ ऐसा भी करेगा कि सिलेबस को कम भी करेगा, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट का तरीका, जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, और ऐसा हो जिसमें 10th और 12th का जो अगले सेशन में रिज़ल्ट आए वो रिलायबल हो, और जैसा इस बार हो रहा है इस तरह से प्रिपेयर ना करना पड़े। तो चलो देखते हैं कि ये स्कीम क्या है। तो ये जो स्पेशल स्कीम है, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ ईयर 2021 और 22 के लिए है। अगर अच्छी रही तो हो सकता है आगे लागू हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ इस वाले सेशन के बच्चों के लिए है। अब यहाँ पर क्या है, एकेडमिक सेशन जो है 2 टर्म्स में डिवाइड हो रहा है। तो जैसे 2 सेमेस्टर्स कॉलेज में होते हैं ना, कुछ ये उसी तरह का हो रहा है। तो आपका जो 10th हो या 12th हो, ये दोनों जो है 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में आपका 50% सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में 50। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि अब आपको 100% सिलेबस एक साथ नहीं पढ़ना। हो सकता है पैंडेमिक की कंडीशंस हो, किसी क्या बीमारी हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, कोई एक बार में पूरा सिलेबस ना पढ़ पा रहा हो, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए 2 टर्म्स में आपका एग्ज़ाम होगा और दोनों में से 50-50 आएगा। जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा, और जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। तो इसके लिए किस तरह से सिलेबस आएगा ये अभी सीबीएसई डिटेल्स में बताएगा, ताकि जितने भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में कवर हो जाए, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सेकेंड में। अगर जो कंटिन्यूटी सिलेबस की है उसे बनाकर रखने के लिए एक टीम कंडक्ट की जाएगी, और एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स फर्स्ट टर्म में आएंगे और कौन से टॉपिक्स सेकेंड टर्म में। तो ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म होगा, दोनों 50-50% होगा। और ध्यान रखो, ये एग्ज़ाम सीबीएसई कंडक्ट करेगा और स्कूल कंडक्ट नहीं करेगा। इसका जो पेपर है वो सीबीएसई से आएगा, तो इसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, और ये सीबीएसई के दिए हुए सेंटर्स पर ही होगा, हर जगह नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया, एकेडमिक सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस ईच। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें जो 50% सिलेबस आएगा ये होगा आपका नवंबर या दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसमें 50% सिलेबस आएगा, और ये होगा आपका मार्च और अप्रैल में। सीबीएसई से इसका पेपर आएगा, और ये होंगे सारे सीबीएसई के सेंटर्स पे। क्लियर है? अगर सब कंडीशंस ठीक रहीं तो ये सिलेबस बाइफरकेट किया जाएगा, और इससे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बोर्ड की जो क्लासेस हैं वो की जा सके, इवैल्यूएशन हो सके, और एंड एकेडमिक सेशन में हमारे पास रिजल्ट्स तैयार हो। फिर दूसरा पॉइंट है, द सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड। जैसे पिछले साल रैशनलाइज हुआ था जुलाई में, हो सकता है जल्दी ही एक सर्कुलर आता हो
जिसमें 2021 और 22 का सिलेबस भी रैशनलाइज होगा, कुछ सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा, और इसी के साथ साथ जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल्स भी आएंगी कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा और सेकेंड टर्म में क्या आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखें कि स्कूल का अभी तक लेकिन जो है एकेडमिक ट्रांजिशन, स्कूल अभी वही फॉलो करेगा जो सिलेबस मार्च में आया था। मतलब जो सिलेबस मैंने अपनी साइट पे शेयर किया है, अभी सारे स्कूल्स वही फॉलो करेंगे। जब सिलेबस रैशनलाइज हो जाएगा तब हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सब लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे एनसीईआरटी की बुक्स के साथ सारी तैयारी करेंगे। फिर सी पॉइंट है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल। इस बार देखा गया कि ये जो हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया था या सिर्फ वाइवा लिया था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट। वाइवा में बहुत ही कई बच्चों को ज़्यादा नंबर मिले हैं, कई कम मिले हैं, तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। और इसी वजह से क्या होगा कि उसको ऑथेंटिक करने के लिए बोर्ड ने क्या कहा है कि बोर्ड जो है कुछ गाइडलाइंस देगा और मॉडरेशन पॉलिसी अनाउंस होगी, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स सही हो। अब ये पॉलिसी क्या होगी, इसका कुछ आइडिया तो दिया गया है लेकिन सारी डिटेल्स नहीं है। तो चलो देखें डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। करिकुलम में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहला, स्कूल जो है जब तक अथॉरिटीज़ परमिट ना करें तब तक वो डिस्टेंस मोड में ही चलेगा। मतलब अभी आपकी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही चलेंगी जब तक कि गवर्नमेंट आपकी ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन नहीं देती। अब क्लास 9th और 10th, ध्यान दो 9th और 10th के लिए, इसमें जो इंटरनल असेसमेंट है ये पूरे साल चलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 और टर्म 2। तो अलग अलग नहीं होगा, ये पूरे साल चलेगा। और इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चे अपना एक पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क, और अगर लैंग्वेज है तो इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट, बच्चे ये सब कुछ बनाकर सबमिट करेंगे जो जो उन्हें मिलेगा। टेस्ट भी हो सकता है, एनरिचमेंट भी हो सकता है, पोर्टफोलियो। तो बच्चों का एक तरह से पूरा डेटाबेस टीचर के पास मौजूद होगा, उसके बेसिस पर इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। अब आते हैं हम क्लास 11th और 12th पर। अगर क्लास 11th और 12th का इंटरनल असेसमेंट होता है, ये भी पूरे साल चलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 और टर्म 2। ये नहीं है कि टर्म 1 है तो इसमें नहीं कराएंगे, टर्म 2 में कराएंगे, नहीं। इंटरनल असेसमेंट पूरे साल चलेगा और ये इंक्लूड करेगा सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर एक यूनिट टेस्ट होगा। ये यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, ये एक्सप्लोरेटरी कोई प्रोग्राम दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, बच्चों को कोई एक्टिविटी दी जा सकती है, कोई प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी। लेकिन हर यूनिट के बाद बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा और टेस्ट करेगा। तो इस सब के बेसिस पर हमारा 10th और 11th का इंटरनल असेसमेंट तैयार होगा। अब ये सीबीएसई तक पहुंचेगा कैसे, सीबीएसई कैसे इंश्योर करेगा कि ये यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या नहीं। तो फिर क्या होगा, स्कूल जो है हर बच्चे का एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाएगा, जिसमें सारे जो असेसमेंट्स लिए गए हैं इनकी एविडेंस रखी जाएगी डिजिटल फॉर्म में। ध्यान रखना, एविडेंस रखी जाएगी। इसका मतलब आप जो जो भी सबमिशंस करेंगे वो स्कूल में डिजिटल फॉर्म में, और अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो हार्ड कॉपी में ये सबमिट होंगे, और ये सारी डिटेल्स स्कूल में स्टोर करनी होंगी। ठीक है, तो हर बच्चे का एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अब सीबीएसई क्या करेगा, वो स्कूल्स को फैसिलिटेट करेगा कि ये सारे इंटरनल मार्क्स जैसे जैसे होते जाएं वो सीधे सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। अब ये मत सोचना कि स्कूल अपनी डायरी में मेंटेन कर रहा है तो जब एंड सेमेस्टर आएगा तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, या टीचर्स मैनिपुलेट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट अब लगातार हर एक यूनिट के बाद हर महीने आपके सीबीएसई की साइट पर अपलोड होंगे। तो अगर आप पूरे साल नहीं पढ़ रहे हो, एब्सेंट हो, तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब बाद में कोई भी मॉडरेशन नहीं हो पाएगी। फिर जो इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस हैं ये सब सब्जेक्ट्स की, अभी फिर से जब रैशनलाइज सिलेबस आएगा ना टर्म वाइज, फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई देगा सेशन 21-22 के लिए। और एडिशनल जो रिसोर्सेज चाहिए आपको असेसमेंट के लिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, टीचर की ट्रेनिंग होनी है कि कैसे असेसमेंट होना है, बच्चों के लिए नए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, इस सब के बारे में इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस अभी सीबीएसई सिलेबस जब रैशनलाइज करेगा तब ये भी देगा। अब हम आते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम मतलब थ्योरी पर। हमने अभी इंटरनल असेसमेंट देखा, अब थ्योरी के लिए टर्म 1 और टर्म 2, पहले हम देखते हैं टर्म 1।
तो फर्स्ट टर्म के एंड में एक टर्म एंड एग्ज़ाम होगा और ये जो है नवंबर दिसंबर 2021 में कंडक्ट हो जाएगा। ये 4 से 8 हफ्तों के बीच में, मतलब 1 से 2 महीने में ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। इतना टाइम क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत दूर दराज में हैं, इंडिया से बाहर हैं, उन सब में ये सब अरेंज होना है। तो 2 महीने के बीच में ये पेपर्स हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये MCQ बेस्ड होगा, मतलब जो फर्स्ट टर्म है ये MCQ बेस्ड होगा और ये 90 मिनट्स का होगा। क्लियर? अब ये जो 90 मिनट्स का क्वेश्चन है इसमें आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे। ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उस तरह के कोई से भी हो सकते हैं। और इसमें बताओ सिलेबस कितना होगा फर्स्ट टर्म में, ये हम कर ही चुके हैं, 50% सिलेबस। तो 50% सिलेबस में 90 मिनट्स का एक MCQ का आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसका जो पेपर है, ये जो MCQ का आपका एग्ज़ाम है, इसका पेपर CBSE से आएगा। ये एग्ज़ाम एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर्स के थ्रू कराया जाएगा। तो इसमें ऑब्जर्वर होंगे जो इस एग्ज़ाम को मॉनिटर करेंगे। और स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो OMR शीट्स पर होगा। या तो ये OMR शीट्स सीधे CBSE को दे दी जाएंगी और या फिर ये स्कूल लेवल पर इवैल्यूएट करेगा एग्जामिनर और उसी दिन CBSE के पोर्टल पर इसके मार्क्स फीड हो जाएंगे। तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये CBSE अभी बताएगा, जैसा उसका सिस्टम होगा। या तो आपकी OMR शीट सीधे CBSE जाएंगी या वो अपलोड की जाएंगी उसी दिन। फिर टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है ये फाइनल जो आपका बनेगा 10th या 12th का रिज़ल्ट, उसमें ये टर्म 1 के एग्ज़ाम्स इंक्लूड होंगे। उसका कितना प्रपोर्शन होगा ये हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन ये इंक्लूड ज़रूर होंगे। ठीक है, अब टर्म 1 हो गया। अब हम आते हैं टर्म 2 पर। अब ये जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है ये बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा ईयर एंड एग्ज़ाम की तरह। टर्म 2 या टर्म जिस ईयर एंड एग्ज़ाम, ये भी रैशनलाइज सिलेबस होगा, दोनों में रैशनलाइज सिलेबस होगा। और यहाँ पर भी बाकी बचा हुआ 50% सिलेबस आएगा, लेकिन सिर्फ 50%, पिछला वाला सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस आएगा, मतलब 50% सिलेबस। ये जो है अप्रैल और मार्च 2022 में होगा और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स पे होगा। जैसे पहले आपके होते थे एग्ज़ाम सेंटर्स आएंगे और वहाँ पर ही होगा। अब ये जो एग्ज़ाम है ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे पहले आते थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, ये किसी भी तरह के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने पहले भी पैटर्न किया था ना, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर, 3 मार्कर्स, उस तरह से इसमें ओपन एंडेड, लॉन्ग, शॉर्ट, हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर बाय चांस कोविड की वजह से ये ना हो पाया 2 आवर्स का, तो क्या होगा? तो जैसे टर्म 1 का हुआ था वैसे ही 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड पेपर होगा, जो कि जिसमें कि 1 मार्कर्स आएंगे। और टर्म 2 का एग्ज़ाम भी वैसे ही होगा जैसे कि टर्म 1 में हुआ था, 50% सिलेबस, 90 मिनट्स के MCQs। ओके, तो जो टर्म 2 के मार्क्स हैं ये भी फाइनल ओवरऑल स्कोर में काउंट होंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट तैयार होगा वो फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म दोनों को जोड़कर होगा। क्लियर? तो अब तैयार रहो, आपको पूरा साल पढ़ना है। उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू हो रहा है। अब ये जो असेसमेंट है ये किस तरह से CBSE ने प्लान किया है। अब मान लो कोविड की सिचुएशन ऐसी हो जाए, भाई कोविड में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो पाए और सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम ना हो पाए, कोविड फैल जाए। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म का प्रॉपर एग्ज़ाम ना हो पाए, बच्चे को घर से देना पड़े और सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड के CBSE के सेंटर्स पर हो जाए, तब तक कोविड ठीक हो जाए और हम सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम दे पाएँ। चौथी कंडीशन क्या आती है कि हम फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी प्रॉपर दे पाएँ जब बच्चा स्कूल आए, मान लीजिए कोविड में कुछ ना हो, सब थर्ड वेव ना आए, और हम सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम भी बोर्ड की तरीके से सेंटर पर दे पाएँ, अपने स्कूल में दे पाएँ ऑफलाइन। ठीक है, तीसरी ये है। और चौथी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम और सेकेंड टर्म का कोई भी एग्ज़ाम सेंटर पर ना हो, सब एग्ज़ाम बच्चा अपने घर में करेगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अब अगर पहली वाली कंडीशन है जिसमें फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो तो स्कूल में हो रहा है लेकिन सेकेंड टर्म का पेपर बच्चा घर पे कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म का पेपर है इसका वेटेज बढ़ जाएगा और सेकेंड टर्म के पेपर का वेटेज घट जाएगा। सेकेंड वाली अगर सिचुएशन होती है कि फर्स्ट टर्म का पेपर बच्चा घर से करता है, वर्क फ्रॉम होम है ना, घर से करता है ऑनलाइन, और सेकेंड टर्म का पेपर वो बोर्ड के सेंटर पे करता है, तो फर्स्ट टर्म का वेटेज घट जाएगा और सेकेंड टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा। हो सकता है 25-50 हो,
25-75 हो जाए या 40-60 हो जाए, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा। और अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों बोर्ड की तरह प्रॉपर होते हैं कि फर्स्ट टर्म स्कूल में कंडक्ट होता है, सेकेंड टर्म सेंटर पे होता है, तो इन दोनों का वेटेज करीब करीब बराबर ही रहेगा। और अगर बच्चा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाता, कोविड के हालात में कोई भी सुधार नहीं होता, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों एग्ज़ाम अगर बच्चा घर से देता है, तो फिर जैसे इस बार पॉलिसी आई है, कुछ कुछ उसी तरह की कोई और पॉलिसी बोर्ड निकालेगा, जिससे कि एक रिलायबल और ऑब्जेक्टिव सा ट्रस्ट वर्दी रिजल्ट का तरीका निकल के आएगा। तो यही आपको 4 कंडीशंस दी गई हैं। इन केस सिचुएशन ऑफ पैंडमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग एग्जाम्स, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, पैंडमिक जो है कंप्लीट क्लोजर करती है नवंबर दिसंबर में, लेकिन सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, तो इसमें टर्म 1 के जो एग्ज़ाम्स बच्चे ने घर से किए हैं, इसका वेटेज कम हो जाएगा और फाइनल टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा। यही है जो मैंने आपको बताया। अब सी सिचुएशन क्या है कि पैंडमिक की वजह से स्कूल्स मार्च अप्रैल में तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन टर्म 1 का एग्ज़ाम स्कूल में या सेंटर पे हो जाता है। इस केस में टर्म 1 की जो वेटेज है, वो वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 ये बढ़ जाएगी और सेकेंड जो एंड टर्म है उसकी घट जाएगी। और लास्ट है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स और बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दोनों ही ऑनलाइन ही कंडक्ट होते हैं, उस केस में क्या होगा कि रिज़ल्ट जो है वो कंप्यूट किया जाएगा तब इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, थ्योरी मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर, और जिस तरह से भी कोई मॉडरेशन की स्कीम आगे निकल कर आएगी, रिलायबल असेसमेंट प्रोग्राम बनेगा, उस तरह से स्कीम बनेगी। ठीक है, तो इन सब केसेस में डेटा एनालिसिस ऑफ मार्क जो किया जाएगा वो इसलिए किया जाएगी कि बच्चों का जो इंटरनल असेसमेंट और होम बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उसकी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बनी रहे, और जो हम 10th और 12th के एग्ज़ाम्स जैसे बोर्ड के अनाउंस होते थे और उनकी क्रेडिबिलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड हाई होती थी, वैसे ही रहे। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो इसे जल्दी से जल्दी सबके साथ शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो, और इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप CBSE की साइट पर जाओ और इस सर्कुलर को चेक करो, और इसी के अकॉर्डिंग अब पूरे साल आपको तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट इस साल के लिए। आई होप कि स्कूल्स खुल जाएँ और आपकी क्लासेस शुरू हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।